हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो हिंदी बेस्ड रहेगी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स जो है उसमें हिंदी को हम बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि हाँ हो जाएगा, हम कर लेंगे। बट लिटरली मैंने 2 एग्ज़ाम दिए बैक टू बैक, जिसमें हिंदी में मेरा बहुत ही लिटरली कम स्कोर रहा। एलाइड में समहाउ मैं कट ऑफ को क्लियर कर पाई, लेकिन स्टिल इतने जो है अच्छे मार्क्स नहीं आए। लेकिन फिर भी जो भी आफ्टर एच जब मैंने अपना रिजल्ट देखा जिसमें मैंने हिंदी में बहुत कम मार्क्स थे, तो उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हिंदी की प्रैक्टिस की। लेकिन स्टिल मैं सिर्फ कट ऑफ को ही नियर बाय मतलब 10 मार्क्स ऊपर ले पाई हूँ। तो बहुत ज़्यादा टफ कर दी है, हिंदी की मार्किंग टफ कर दी है। और इतना सारा मतलब लिखना प्रैक्टिस करना तो मुश्किल हो गया है। इंग्लिश जो है वो कर लेते हैं जैसे भी, मतलब एक नॉर्मल लेवल की ही पूछी थी। लेकिन अलाइड में जो हिंदी का लेवल था वो कहने को तो नॉर्मल ही था, बट स्टिल चैलेंजिंग था थोड़ा सा। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि जो मुझे लगता है कि एंड में वर्क करी, कि कैसे मैंने कट ऑफ और एटलीस्ट क्लियर कर पाई। तो उसके बारे में सबसे बात करते हैं, और रिसोर्सेज के बारे में। तो बुक्स की बात करें, सबसे पहले ये वाली बुक है एच जी पब्लिकेशंस की, ठीक है, व्याकरण भारती। ये मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ी, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे रिसोर्सेज रहे वो मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो थे ही हिमाचल के सारे, और ये यूपीएससी के भी जो प्रीवियस थे ये सॉल्व सारे पेपर हैं। ये वाली बुक मैंने परचेज की थी। देन एक ये आती है अरिहंत की, ये वाली बुक भी मैंने पढ़ी थी ग्रामर के लिए, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। मैं बताऊंगी कि कैसे मतलब मैंने ये किया गया। फिर उसके बाद ये आ गई निबंध की, ठीक है, एक ये आ गई, और ये दृष्टि आई की आ गई, ठीक है। ये मैंने पूरी पूरी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो डिटेल में बताती हूँ सबसे पहले कैसे किया था और कैसे करना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए आप थोड़ा बहुत हिंदी में कंफर्टेबल है, थोड़ा सा अगर आपको आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये आप एच जी पब्लिकेशन की व्याकरण भारती जो है वो उससे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे सारे चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर आपको एंड तक ऑब्वियसली मैंने पहले भी बताया कि नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये हिंदी भाषा का जो भी विकास वगैरह है वो सब छोड़ के मैंने यहाँ से जो भी शुद्ध वर्तनी कैसे करनी है, संधि विचार, ये लिंग वचन कारक, जिसका मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था, वो मैंने एक पहले रीडिंग दी, ठीक है। बुक थोड़ी सी मुझे टफ लगी और थोड़ी सी गलतियाँ भी है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये करने के बाद प्रीवियस ईयर मैंने हिमाचल के जो भी पेपर थे अलाइड के हों चाहे नायब तहसीलदार के या एच एस के जो हों हिंदी के, वो सारे देखे थे। फिर अपनी नोटबुक जो है वो मैंने तैयार की थी, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख दिए थे कि क्या क्या पेपर में अलाइड के पेपर में पूछ रही है। मैंने स्पेसिफिकली अलाइड के लिए ही किया था, ठीक है, हिंदी का ये सब। और बिल्कुल देखो आप, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने वर्णमाला से लेकर यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे अच्छे से ये नोट्स बनाए थे। यूट्यूब चैनल की भी मैंने मदद ली थी, ठीक है। एक हिंदी विद रानी मैम करके एक चैनल है, ठीक है। और ये देखो उस पर ये मेरे को जहाँ पे भी मिलते थे शुद्ध वर्तनी, ठीक है, ये मैं लिखती थी और डैश भी लगा के रखती थी कि समहाउ मैं दोबारा लिखूँगी, लेकिन कई बार नहीं भी लिख पाती थी, ठीक है। ये आ गया। फिर मैंने जो चैप्टर समझने वाले थे, जैसे कि यहाँ पे आ गया संधि विच्छेद, ठीक है, ये बिल्कुल समझने वाला था। इसको मैंने थॉरली बिल्कुल अच्छे से यूट्यूब से समझकर फिर वहीं से भी इसके जो है वो नोट्स बना के प्रैक्टिस करके कैसे कैसे जो है वो पूछे गए थे। यहाँ देख सकते हैं आपको इसको समझ के, ठीक है। हिंदी को बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट था मेरा, यहाँ पे मैंने लिख लिख के वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये टाइम पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा वीक है, जैसे मुझे लगता था कि हिंदी हमेशा आपको लिख के ही करना चाहिए, और बिना लिख के तो अगर आप सिर्फ एक बुक को रैंडम पढ़ रहे हैं और आपको उतने की से हो जाएगा तो इट्स क्वाइट टफ, ठीक है। तो आपको लिख लिख के जितना कर सकते हो वो करना है। आफ्टर दैट ऐसे की बात करूँगी तो मैंने ये यूपीएससी की ये बुक खरीदी थी, ठीक है, और ये भी खरीदी थी, और इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी था। इसमें आपको रफ आइडिया भी दिया, ड्राफ्ट भी दिए हैं कि कैसे आपको ऐसे लिखने। बट एक जो रहती है प्रॉब्लम वो ये है कि जो यूपीएससी का पैटर्न है इससे पूछने का और जो हमारे स्टेट का है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब यूपीएससी में मैंने ज़्यादातर देखा कि फिलोसफिकल ऐसे जो है वो पूछा, और वो मेरे कुछ हद तक ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। लेकिन जब फैक्ट बेस्ड ऐसे की बात आती है, करंट अफेयर बेस्ड ऐसे की बात आती है, तो वो उसमें मैं थोड़ी सी वीक थी। और अलाइड में जो भी टॉपिक्स थे आपको मतलब इंटरनेशनल रिलेशन पे मैंने लिखा था, तो वो इतना ज़्यादा मेरा अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, मेरे पास इतना ज़्यादा डाटा भी नहीं था।
और हिंदी में वो वर्ड्स भी मैं नहीं लिख पा रही थी। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है कि ये तो फिलोसफिकल है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि स्टेट के लिए, बट हाँ इससे आप थोड़ा रफ आइडिया ले सकते हैं कि कैसे आपको भूमिका लिखनी है, कैसे फिर आपको बॉडी लिखनी, कंक्लूजन कैसे लिखने हैं, उसका आप आइडिया ले सकते हैं। लेकिन टॉपिक आपको हिमाचल प्रदेश के जो प्रीवियस हुए हैं, जो जो टॉपिक्स पूछे हैं, उस पर डाटा आपको रखना है। और हिंदी के वर्ड्स पर ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या लिखेंगे, आपको इंग्लिश वाले वर्ड्स नहीं लिख के आने हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली शायद मेरे मार्क्स डिडक्ट हुए ही होंगे। फिर यहाँ पर ये प्रीवियस जो पेपर हैं, चाहे वो हिमाचल के हो, वो तो मैंने ऑनलाइन ही देख लिए थे और वहाँ से कर लिए थे। और ये इतना टाइम नहीं था, तो मैंने यहीं से इसी को रीड करके यहाँ पे जो मुझे आते थे वो मैं लिखती जाती थी। इस तरह से मैंने इसको प्रैक्टिस किया। ये सारे जो है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये वाली बुक की बात करूँ तो ये मैंने बाद में ली थी, जब मुझे एचजी पब्लिकेशन बार बार रिवाइज़ करना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बोर हो जाती हूँ बहुत जल्दी एक बुक से, तो मैंने ये ली थी। और ट्रस्ट में ये बुक बहुत अच्छी है। अगर किसी को एचजी पब्लिकेशन से स्टार्ट नहीं भी करना है तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और ग्रामर पार्ट भी दिया हुआ है। तो एलाइड में मेरा ग्रामर वाला पार्ट समहाउ ठीक ही गया था, मैंने उसको करेक्ट किया था। इतना ज़्यादा भी टफ नहीं था, लेकिन ग्रामर ही अकेला आपको पास नहीं करेगी। उसके अलावा एससी की बात हो गई, ग्रामर की बात हो गई, और उसमें उसके अलावा जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं वो भी आप किसी की कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से टेस्ट सीरीज़ लेके लिखिए। मैंने भी लिखी थी और जो भी मेरे मार्क्स थे और वो सब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे कि किस तरह मैं लिखती थी, और बहुत कम मार्क्स मुझे उसमें भी मिलते थे। और यहाँ से भी मैंने ये किया था, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, है ना। और यहाँ पे सारा ठीक है। वैसे भी था पर हमें नहीं पूछा था हिंदी में, इंग्लिश में ही पूछा था। और ये कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो सब आपको जो भी मिल रहा है, और यहाँ से कुछ कुछ आप ऐसेस भी पढ़ सकते हो, जो शायद मैंने इतने नहीं पढ़े थे, क्योंकि मुझे लगा था मैं लिख लूँगी, लेकिन ऐसे मेरा इतना अप टू द मार्क नहीं गया था। तो पेपर सीक्वेंस की बात करें तो यही था, आपका गद्यांश था, पद्यांश था, उसके बाद आपके ऐसे था, ठीक है, 40 मार्क्स का, और देन आपका ग्रामर वाला पार्ट था। तो पेपर हाँ लेंथी तो था, और मेरा ऐसे जो है वो मैं बिल्कुल जितने मार्क्स जितने पेजेस चाहिए थे उतने तो नहीं लिख पाई थी, बट हाँ मुझे लगता है मेरा ऐसे में मार्क्स कम ही होंगे। और तो ऐसे में आपको वर्क करना 40 में से एटलीस्ट 20 तक का तो आपको लिखना ही है, कि आपको एटलीस्ट हाफ मार्क्स मिले। ग्रामर पे पकड़ बनाइए, अगर आपके ग्रामर वाला पार्ट बिल्कुल सही जाता है, बिल्कुल इन द सेंस 4-5 मार्क्स भी ऊपर नीचे हो, तो जो है आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और हिंदी को लाइटली ना लें, हिंदी को अच्छे से करें, और नोट्स बनाएं प्रॉपर। और यूट्यूब का आप हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, मैं चैनल भी शेयर कर दूँगी जिसकी मैंने हेल्प ली थी। और बुक्स अगर पढ़ने का शौक है तो अच्छी बात है, वरना आप सीधे टेस्ट सीरीज उठाइए कोई भी, और या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सबसे बेस्ट है, उनको उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए। मैं वीकली सॉल्व करती ही थी, जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी उसका जब जब टेस्ट होता था हिंदी का वो तो मैं करती थी, लेकिन अपने आप भी मैं जो प्रीवियस थे एचएस के और एनटी के, एलाइट के, वो भी मैं पूरे पूरे सॉल्व करती थी। और फिर कई बार खुद से इवैल्यूएट कर लेती थी, या कभी फ्रेंड से करवा लेती थी। तो वो सब आपको करना है। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। चाहे मैंने देखा है चेस में भी मेरे नॉन में जिनके बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं मेंस में, लेकिन हिंदी में समहाउ वो क्लियर नहीं कर पाए, तो हिंदी को बहुत ज़्यादा टफ कर दिया है, मार्किंग भी टफ कर दी, और पेपर का लेवल भी जो है वो हाई कर दिया, थोड़ा सा टफ कर दिया। तो हिंदी का ध्यान रखें। और ये सब मैंने इतना ही किया था, लेकिन आप लिख के करेंगे। और हाँ न्यूज़पेपर का भी मैंने बीच बीच में, मैं इतना डेली तो नहीं पढ़ पाई थी, पर अमर उजाला को मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया था। उससे डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेती थी, या कई बार मैं उससे गूगल की हेल्प से उसको ट्रांसलेट कर लेती थी, कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कर लेती थी, ताकि मैं अगर मुझे ट्रांसलेशन वहाँ पूछी जाती है तो मैं कर पाऊँ, और कुछ डिफ़िकल्ट इंग्लिश वर्ड के मैं हिंदी मीनिंग्स जान पाऊँ। तो आई होप ये हेल्प करेगा आप लोगों को। और बुक्स की फ़ोटो भी जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, और जो मेरे यूट्यूब चैनल जो मैंने फॉलो किया था वो वाला, एंड जो मेरे टेस्ट थे उसको भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।